उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का यूजीसी के समर्थन को लेकर लोगों ने दी अपनी राय। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का यूजीसी समर्थन को लेकर क्या है लोगों की राय, आइए जानते हैं। जैसा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने यूजीसी का समर्थन किया है, इस बात को लेकर विभिन्न लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने यूजीसी का जो समर्थन किया है, इस बारे में आपका क्या विचार है? हमारा यही विचार है कि इस बार 2024 में हारते हारते हम लोगों ने इनको जिताया है। माननीय यहाँ की जो मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, सपा से रमेश बिंद ने चुनाव लड़ा था, हम लोगों ने वो जीत रहे थे, हम लोगों ने समाज के एकत्रित होकर के इनको जिताने का काम किया और भारी संख्या में इनको जिताया है। और ये मंत्री जो कृपा पात्र हैं, ये कृपा पात्र मंत्री हमको सलाह देंगे, अपने पार्टी को सलाह दे सकते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन ये कहेंगे हम समर्थन करते हैं तो इस बार समर्थन हम उसी का करेंगे जो हमारे सवर्ण समाज के हित की बात करेगा। हम सवर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं सबके साथ मिलकर एक साथ होकर जो भी सवर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर निर्णय लेंगे, हम लोग उसी प्रकार उसी के कंधे से कंधा मिला करके जीतने का काम करेंगे। ये राजनीति राज माने अधेरा, नीति माने सीढ़ी, जो हम सवर्णों के प्रति अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है, हम उसके अनुयायी हैं और उसका जवाब देंगे समय आने पे। दिलीप सिंह गहरवाल, मैं कहना चाहता हूं आशीष पटेल जी को, जिन सवर्णों के वोटों से आपको मंत्री पद मिला है और उन सवर्णों का आप विरोध करने का काम कर रहे हैं, शायद आपका दिन पूरा हो गया है, आपको जाने का समय आ गया है। यही समर्थ समाज के लोग जिसको गति देने का भी काम करते हैं, वही समर्थ समाज के लोग इस बार एकत्रित होकर के आपको यहाँ से मिर्जापुर से भेजने का भी काम करेंगे और इसका खामियाजा पूरे देश में देखने को भी मिलेगा कि भारतीय या तो यूजीसी कानून रहेगा या तो भारतीय जनता पार्टी इस बार रहेगी। जो समर्थ समाज के सांसद और विधायक मौन बने हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, यदि समर्थ समाज के लोग के ऊपर जब आफत विपत आती है तो आप लोग मौन धारण कर लेते हैं और वह मौन धारण चुनाव के समय आने पर आप समर्थ समाज के लोगों के घरों पर जाते हैं। यदि ऐसे लोगों को मैं धिक्कार करता हूं कि ऐसे लोग पदों पर नहीं रहना चाहिए। यदि समय आएगा तो उन लोगों को भी बता दिया जाएगा कि समर्थ समाज के हित के बारे में जो नहीं सोचेगा उन्हें सदन में भेजने का हम लोग काम नहीं करेंगे, उसका बगावत करने का काम करेंगे। यदि घरों पर आएंगे उन्हें जूता के माला बना करके भेजने का काम करेंगे। माननीय आशीष पटेल जी का वक्तव्य बहुत स्पष्ट था कि उनका दल बैकवर्ड समाज के लिए, मुख्य रूप से पटेल समाज की पार्टी है और आज भी उस सिद्धांत पे वो कायम है। ये तो उत्तर मिर्जापुर की जनता ने 10 साल से भाजपा के गठबंधन के कारण उनको पूरा सवर्ण समाज खुल के वोट देता है और माननीय अनुप्रिया जी मंत्री हैं और हम लोगों की सांसद हैं। लेकिन हमारी नज़र, सवर्ण समाज की नज़र, ब्राह्मणों की नज़र 19 मार्च को भाजपा का क्या प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में भाजपा के अधिवक्ता लोग, भाजपा के मंत्री लोग जिस तरह का लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे, उस पे हम लोग बहुत ही, हमारा ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज पूरा हम लोग हर जगह इस समय मंथन चिंतन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सरकार को तथा उनके नुमाइंदों को लताड़ा था कोर्ट में, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये यूजीसी एक्ट को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और नहीं लेंगे तो सवर्ण समाज निश्चित रूप से जो भी हमारे बच्चों के भविष्य पे कुठाराघात करना चाहेगा, हम लोग उसको सड़कों पे उतर करके उखाड़ फेंकेंगे। मैं डॉक्टर एस एन पाठक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मां सीता हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक, संरक्षक अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मिर्जापुर तथा प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मिर्जापुर। देखिए, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में हिंदू समाज अपनी गहरी आस्था रखता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्णकालिक प्रचारक रहे और संघ के प्रचारक होने के बाद जब वे राजनीतिक क्षेत्र में भेजे गए तो प्रयागराज में महाकुंभ में साधु संतों ने एक आह्वान किया कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इनके प्रधानमंत्री बनने से देश में गोवध के कलंक से देश मुक्त होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। ऐसे भावनाओं को लेकर विशेषकर सवर्ण समाज और समूचा हिंदू समाज जात पात मजहब के बंधनों से उठकर इनको अपना नेतृत्व चुना देश का।
और आज जब ये अपना 75वें वर्ष पूरे करके जो है अपने आयु के 75वें वर्ष जब ये राजनीति के माने सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जिस संगठन से ये निकले संघ से, वह संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, गली गली हिंदू सम्मेलन कर रहा है, वृहद हिंदू एकता का संदेश दे रहा है। और ऐसे में संघ के ही पूर्णकालिक प्रचारक रहे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जब अपने सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उन्होंने हिंदू समाज के भीतर जो भेदभाव का जो क्लास जोड़ा है, जो उन्होंने यूजीसी कानून के माध्यम से उन्होंने जो भेदभाव का क्लास जोड़ा है, इससे जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के का उन्मूलन हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि वे इस काले कानून को वापस लें अथवा इसमें से भेदभाव का क्लाज हटाकर विद्यालय परिसर में जो है समता और ममता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दें। यही भावना के साथ मैं आह्वान करता हूं कि इस बिल को वापस लें। मेरा परिचय, मैं पंडित शुभम मिश्र, ज्योतिर्मठ गौ प्रवक्ता।